बिल्कुल, इस बीच की बड़ी खबर ये आ रही है कि बाबा राम रहीम दोषी करार कर दिए गए हैं। कोर्ट अपना फैसला पढ़ चुकी है और फैसले में ये निकल के आया है कि बाबा राम रहीम को दोषी करार किया गया है। ये अब तक की बड़ी खबर है और एक खबर पे सबसे पहले हमने आपके सामने रखी है कि संत राम रहीम इस समय दोषी करार कर दिए गए हैं। ये सीबीआई की विशेष अदालत जो है उसने ये फैसला सुनाया जिसका इंतजार था। अब सुरक्षा पुख्ता और कर दी जाएगी अब, क्योंकि 1.5 लाख समर्थक अभी पंचकुला में और पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया। बलात्कार के मामले जो कि 2002 में था, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया हुई, आज फैसले का दिन था और फैसले में संत राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। यह अब तक की बड़ी खबर है। फैसला पढ़ लिया गया है, जज साहब की तरफ से फैसला पढ़ा गया, कोई पक्ष आर्गुमेंट नहीं करेगा आज, इसलिए फैसला आते ही ये बात तय हो गई है कि बाबा राम रहीम अब दोषी करार हैं। इस फैसले के साथ अब राजेश जी दोषी करार हो गए हैं, आगे की प्रोसीडिंग्स क्या है? ये सीबीआई की कोर्ट का जो फैसला होता है इसको कहीं चैलेंज होता है या फिर नहीं होता है या फिर अब गिरफ्तारी होगी सीधा? बिल्कुल, देखिए दोषी करार देने के बाद सबसे पहला चीज यही होता है कि अब वो बिल्कुल जेल भेज दिए जाएंगे, इमीडिएट यही होगा। लेकिन कोर्ट को अब ये डिसाइड करना होगा कि क्या अभी जजमेंट हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि कितना सजा उन्हें दी गई है, वो या तो कोर्ट अभी सुना सकती है या उसके लिए कोर्ट एक नया डेट मुकर्रर कर सकती है। हो सकता है कोर्ट नया डेट भी वो डेट जब भी मुकर्रर करेगी उसके बाद उनको पनिशमेंट अगर अनाउंस किया जाता है उसके बाद बाबा राम रहीम के पास फिर ऑप्शन है हाई कोर्ट जाने का, और सीबीआई के कोर्ट इस डिसीजन के प्लीज वो हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये सजा के अनुसार ही तय होगा कि आगे चल के वो हाई कोर्ट या फिर और अपर कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें कि बाबा राम रहीम के खिलाफ फैसला आया है, उनके खिलाफ फैसला आया है और बलात्कार के मामले में उनको दोषी करार दे दिया गया है। 2002 का ये मामला है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा समर्थक अभी भी पंचकुला की सड़कों पर है। पुलिस के ऊपर अब प्रेशर बढ़ गया है, सेना के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है कार्रवाई को लेकर। सेना और पुलिस लगातार इस मुद्दे पर अभी सख्ती बरतेगी और क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर स्थिति भी थोड़ी भी बेकाबू होती है तो आप सख्त कार्रवाई कीजिएगा। ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, विशेष दस्ते हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। और अभी जो बड़ा फैसला आया उसमें आपको फिर से रूबरू करा दें, एक बार वापस बता दें कि कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया सिर्फ रीड होना था। थोड़ी देर पहले जितेंद्र हमारे रिपोर्टर ये बता रहे थे कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये फैसला रीड कर लिया गया पूरा और उसमें इनको दोषी करार दे दिया गया है। अब आगे की प्रोसीडिंग्स इस तरह से तय होगी कि जब इनकी सजा मुकर्रर होगी उस कोर्ट के उसी फैसले में ये आगे अपर कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। वहां पे उनको क्या रिलीफ मिलता है या फिर ये फैसला बरकरार रखा जाएगा, ये आगे चल के तय होगा। लेकिन सीबीआई जो इस मामले की जांच करी थी उसकी विशेष अदालत थी, उसके अंदर एक कानूनी कार्रवाई खत्म होने के बाद ये फैसला आया है। पंचकुला में फैसला है, 11 किलोमीटर दूर है सिर्फ चंडीगढ़ से, और ये पूरा एरिया इस समय छावनी के अंदर तब्दील है। और आपको हमने तस्वीरों के जरिए दिखाया भी था कि पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्र भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और लगातार गतिविधियां बनी हुई हैं। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी बार बार ली जा रही है सेंटर की तरफ से। कई नुमाइंदे सेंटर के भी बिल्कुल घटनाक्रम पर पहुंचे हुए। सिरसा को सेना के हवाले कर दिया गया, पंचकुला को सेना के हवाले कर दिया गया। आज तो 74 ट्रेनें रद्द थी, लेकिन फैसला आने के बाद अगर स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है तो हो सकता है ये स्थिति थोड़ी इसी तरह से ही चले कुछ दिन और। तो इसके लिए आप सावधानी बरतें। अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं, कहीं आने जाने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। फिलहाल अभी हालांकि कोर्ट का ये फैसला है कि सख्ती से इससे निपटना है।